नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ जाने नवरात्रों में करने और ना करने वाले कुछ कार्य। प्यारे दोस्तों, नवरात्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं। चैत्र नवरात्रे हो या श्राद्धी नवरात्रे, 9 दिनों तक माँ भगवती की पूजा का उत्सव चलता है। लोग माँ से मनोकामनाएं पूर्ण करने की उम्मीद लिए उपवास रखते हैं, रात भर माता का जागरण करते हैं। नवरात्र पर्व की धूम देश के हर भाग में अलग अलग तरह से देखने को मिलती है। जहाँ उत्तर भारत में मंदिरों में माँ भगवती का पूरे श्रृंगार के साथ पूजन किया जाता है, वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा का आयोजन किया जाता है, तो बंगाल में मनाए जाने वाला दुर्गा उत्सव अलग ही छटा बिखेरता है। माँ के मंदिरों में विशेष रूप से जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी में तो नवरात्र में श्रद्धालुओं का तांता ही लगा रहता है। लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिनसे बचना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि आपको नवरात्रों में किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि माँ आप पर हमेशा प्रसन्न रहे। ये इस प्रकार से है कि नवरात्रों में आपको क्या करना चाहिए। प्रतिदिन मंदिर जाना। नवरात्रों में प्रतिदिन व्यक्ति को माताजी के मंदिर में जाकर माताजी का ध्यान करना चाहिए और अपने व परिवार की खुशहाली की प्रार्थना माताजी से अवश्य करनी चाहिए। देवी को जल अर्पित करना। शास्त्र बताते हैं कि यदि प्रतिदिन साफ जल में गंगा जल डालकर नवरात्रों में माताजी को अर्पित किया जाता है तो इस कार्य से माताजी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। नंगे पैर रहना और साफ कपड़े प्रयोग करना। यदि आप घर पर ही हैं और बाहर नहीं जाना है तो आपको स्वच्छता की दृष्टि से नंगे पैर रहना चाहिए। साथ ही साफ और पवित्र कपड़ों का भी प्रयोग करना व्यक्ति के लिए शुभ रहता है। 9 दिनों तक व्रत रखना। आज यह बात विज्ञान भी मानने लगा है कि व्यक्ति यदि उपवास करता है तो इस कार्य से शरीर की सफाई हो जाती है। दूसरी तरफ भक्ति की दृष्टि से भी उपवास बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। आज कलयुग में उपवास एक तरह की तपस्या ही मानी जाती है जिससे कि भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। परंतु प्यारे दोस्तों, उपवास भी उन्हें ही रखना चाहिए जो शरीर से स्वस्थ हो। अगर अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए हम पीड़ा सहते हुए भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत होता है, क्योंकि हमारे अंदर भी अंतरात्मा में प्रभु ही वास करते हैं। अगर जब हम अपनी आत्मा को ही कष्ट देकर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें विफलता हासिल होती है। इसीलिए कहा भी गया कि काया राख धर्म है। अपनी काया को स्वस्थ रखते हुए आपको अपने भगवान को याद करना चाहिए। 9 दिनों तक देवी का विशेष श्रृंगार करना। नवरात्रों में व्यक्ति को 9 दिनों तक देवी माता जी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में माता जी को चोला, फूलों की माला, हार और नए नए कपड़ों से माता जी का श्रृंगार करना चाहिए। अष्टमी पर विशेष पूजा और कन्या भोजन कराना। माता जी के 8वें दिन माता जी की विशेष पूजा का आयोजन किया जाना शुभ बताया जाता है। इस पूजा के लिए यदि किसी ब्राह्मण की मदद ली जाए तो अति उत्तम रहता है, और यदि ब्राह्मण ना हो तो खुद से माता का स्तोत्र पाठ करके उनका ध्यान करके आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। माता की अखंड ज्योति जलाना। नवरात्रों में माता जी की अखंड ज्योति यदि देसी गाय के घी से जलाई जाए तो यह माता जी को बहुत प्रसन्न करने वाला कार्य होता है। लेकिन अगर गाय का घी ना मिले तो अन्य घी से भी आप माता की अखंड ज्योत जला सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप अखंड ज्योत घर में जलाते हैं तो आप अपने घर को खाली छोड़कर के ना जाए, यानी कि ताला लगाकर आप कहीं बाहर ना जाए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। नवरात्रों में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए सभी को कि जब व्रत करें या ना करें, लेकिन 9 दिनों तक हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ये परिवार के लिए भी अच्छा रहता है और साथ में इंसान के लिए भी अच्छा रहता है। नवरात्रों के दिनों में क्या ना करें, छोग या बखार नहीं लगाएं। घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है तब भी उसके लिए बनने वाले भोजन में आप सात्विकता रखें, यानी कि सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। 9 दिनों तक घर में छोंक का प्रयोग ना करना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। 9 रात्रों में घर के अंदर लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दाढ़ी, नाखून व बाल काटना 9 दिन तक बंद रखें। नवरात्रों में व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों ने इस कार्य को नवरात्रों में साफ मना किया है। मांस और मदिरा का प्रयोग ना करें। माता के 9 दिनों की भक्ति वाले दिनों में मनुष्य को मांस और मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, व्रत करते वक्त आप
कुट्टू के आटे, समीर की चावल, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली का प्रयोग अपने खाने में कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर देवी माँ का पूजन करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व पूजन में देवी माँ अवश्य प्रसन्न होती है। 9 देवियों को दिन के अनुरूप उन्हें भोग लगाना चाहिए व उनका पूजन विधान भी करना चाहिए। 9 देवियों के अनुरूप उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए, इससे देवी माँ प्रसन्न होती है। 9 दिन में 24,000 गायत्री मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। अगर इतना नहीं भी कर पाते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप गायत्री माँ का मंत्र का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपको अवश्य प्राप्त होगी माता की कृपा। तुलसी, चंदन और रुद्राक्ष की मालाओं का उपयोग जाप के लिए करेंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। प्यारे दोस्तों, एक बात का विशेष ख्याल रखें कि महिलाओं को जब मासिक धर्म आ रहा हो तो इसमें आप नवरात्रों के दिनों में पूजन पाठ न करें। मासिक धर्म के 7 दिनों तक पूजन वर्जित बताया गया है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खास करके पूजा के टाइम में चमड़े की चीज को अवश्य धारण न करें। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना और शारीरिक संबंध बनाना निषिद्ध बताया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप व्रत को करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। व्रत को करते वक्त आप इस बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।